अ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, हम ये डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है ये पूर्ण रूप से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को बेस बना करके तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। तो देखिए, लोग कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस और प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन मेरा मानना है कि केवल ग्रुप नहीं, एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। इसीलिए अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इट्स प्रॉपर मीनिंग और कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखेंगे कि कैसे एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। पहले हम और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, राम प्रतिदिन खाना। अब इतना लिख करके छोड़ दिया, तो डज इट गिव इट्स कंप्लीट सेंस? आई थिंक नो। क्यों नहीं? क्योंकि राम प्रतिदिन खाना खाता है या खाना बनाता है या खाना ले जाता है, ये हमें नहीं पता। इट मीन्स आगे सेंटेंस अधूरा है। यहां पर भी कुछ होना चाहिए था, यहां पर भी कुछ होना चाहिए था। सेकंड सेंटेंस, राम ने रावण को। अब इस पर भी यही क्वेश्चन होगा कि भाई राम ने रावण को मारा, नहीं मारा, क्या किया क्या नहीं किया, तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। इसीलिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डज इट गिव कंप्लीट सेंस, ऑब्वियसली नो। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, राम प्रतिदिन खाना खाता है। डज इट गिव कंप्लीट सेंस? ऑब्वियसली यस। यस, हम जोर डाल के कहेंगे कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसीलिए सेंटेंस हमारा सही है। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, राम ने रावण को मारा। तो देखिए, यहां पर ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये जो वाक्य है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, कि ये भी वास्तव में पूर्ण रूप से सेंटेंस है। अब बात करते हैं उस शब्द की जो मैं यहां पर बोल रहा था, जो मैंने यहां पर बोला कि एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा केवल रन, और ये रन अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मीनिंग है दौड़ो। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। कैसे है? क्योंकि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। और केवल अगर हम एक वर्ड ही लिख दें, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें, तो वो अपने आप में एक सेंटेंस होगा। जैसे कि ये, जैसे कि हमने ये लिखा है। आगे चलते हैं, काइंड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए, हम सेंटेंस समझ गए हैं क्या है। सेंटेंस क्या होता है कि एक शब्द भी हो सकता है, शब्दों का समूह भी हो सकता है। मेन बात यह है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपना एक कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मीनिंग दे। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, बेसिकली तरह के सेंटेंस होते हैं। कुछ लोग 5 मानते हैं, कुछ लोग 4 मानते हैं। क्योंकि ये जो सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, कुछ लोग इनको एक जगह मानते हैं कि ये दोनों एक ही तरह के होते हैं, और कुछ लोग इनको अलग अलग मानते हैं। चलिए, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। इनको हम और क्या कह सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस है, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो असर्टिव, स्टेटमेंट और डिक्लरेटिव तीनों एक ही बात है। इसका मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन की बात करते हैं हम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, फंक्शनल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो इट टेल्स अस समथिंग, ये हमें कुछ बताता है, कोई स्टेटमेंट देता है, कोई डिक्लेयर करता है। तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑब्लिक अ डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, राम गोज टू स्कूल डेली। तो देखिए क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, एक
डिक्लेयर है, डिक्लेरेशन है कि राम स्कूल जाता है। अब डिक्लेरेशन भी दो तरह का हो सकता है, स्टेटमेंट भी दो तरह का हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मोस्टली ये जो सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस जो है वो स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म हो जाते हैं। अभी जैसे बात कर रहे थे कि असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। नंबर वन, अफर्मेटिव, इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और इसको हम इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, इट मीन्स यहाँ पर जो वर्क है वो हो रहा है, पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई दिस इज अ affirmative sentence. Now we talk about second type of sentence, that is negative. A negative sentence, इसको हम इस साइन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस के साइन से। फॉर एग्जाम्पल, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि यहां पर तो क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, और यहां पे क्या है, कार्य नहीं हो रहा है। दोनों में बस इतना ही फर्क है, पॉजिटिव में कार्य होता है और नेगेटिव में कार्य नहीं होता। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट आस्क अस समथिंग, ये हमसे कुछ पूछता है। अगेन, इट आस्क अस समथिंग, ये हमसे कुछ पूछता है। तो क्वेश्चन में बी ऑफ टू टाइप्स, क्वेश्चन भी दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? ए, सिंगल इंटेरोगेटिव, जिनका आंसर, या फिर हम कह सकते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिनका आंसर हम यस या नो में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज ही नॉट टेकन फूड, तो उसने ये पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया है, मीन्स हैज ही टेकन द फूड। नाउ अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर या तो यस में दिया जाएगा या फिर नो में दिया जाएगा, इसीलिए इनको हम बोलते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। Mostly it starts with the first helping verb and ends with question mark. Look, this is helping verb, यहां से स्टार्ट हुआ है, और दिस इज क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्या हुआ है, एंड हुआ है। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें या WH वर्ड टाइप आंसर टाइप की बात करें, वाई हैज ही टेकन माई बुक, तो देखिए दिस इज WH वर्ड, यहां से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जनरली इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड। वर्ड क्या कर सकते हैं WH वर्ड? हु हो सकता है, वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वाई हो सकता है, हुम हो सकता है, हाउ हो सकता है, हाउ मैनी हो सकता है, हाउ मच हो सकता है, हाउ लॉन्ग हो सकता है, विच हो सकता है, हुज हो सकता है। तो इनसे स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क पर फिनिश हो जाएगा, जैसे कि ये हो रखा है, WH वर्ड से स्टार्ट और क्वेश्चन मार्क पर एंड। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, और ये हमसे क्या कहता है, इट सेज अस टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए कहता है, कुछ करने के लिए कहता है। अब इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, या तो कोई ऑर्डर दिया जाता है, या तो कोई रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर एडवाइस दी जाती है, या कोई सजेशन दिया जाता है। जनरली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पर एंड हो जाते हैं जनरली। लेकिन कभी कभी इनमें क्या आ सकता है, कभी कभी इनमें ऑलवेज, ये ऑलवेज से भी स्टार्ट हो सकते हैं, नेवर से स्टार्ट हो सकते हैं, डू नॉट से स्टार्ट हो सकते हैं, प्लीज, काइंडली, कभी कभी ये वर्ड भी वाक्य की शुरुआत में आ सकते हैं। एग्जाम्पल, अब इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि सब्जेक्ट इसमें यू छिपा होता है हमेशा। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, एट द टाइम ये बहुत काम आने वाली चीज़ है कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और इनकी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट यू छिपा होता है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रन, देखिए मैंने ऊपर भी यही सेंटेंस लिखा था कि रन। रन मीन्स क्या है, दोनों अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है। सेकंड, शट द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। थर्ड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैंने यहीं पे बताया था कि ऑलवेज भी कभी कभी स्टार्टिंग में आ सकता है, और यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। फोर्थ सेंटेंस, प्लीज गिव मी योर बुक, तो प्लीज भी आ सकता है। तो ये चारों के चारों सेंटेंस कैसे है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इनमें कोई ना कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस या कोई सजेशन दिया गया है। फोर्थ टाइप जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करते हैं अब ये, इट एक्सप्रेस सोरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज, और जो मेन चीज है, देखिए सोरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज तो कोई भी सेंटेंस व्यक्त कर सकता है, लेकिन ये जो करते हैं वो बियॉन्ड द लिमिट्स होते हैं। लिमिट से ज़्यादा जब हम खुश होते हैं, लिमिट से ज़्यादा जब हम दुखी होते हैं, जब लिमिट से ज़्यादा जब हम सरप्राइज होते हैं, तब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, वी हैव वन द मैच, आपने देखा होगा जब मैच जीत जाते हैं तो किस तरीके से चिल्लाते हैं खिलाड़ी, हुर्रे हा हा, और कोई विकेट उठा के दौड़ने लगता है। तो व्हाट इज दिस, हैप्पीनेस बियॉन्ड द लिमिट। तो हैप्पीनेस बियॉन्ड द लिमिट। अलास ही डाइड, तो वो मर गया है, ये क्या है, बियॉन्ड द लिमिट सोरो, लिमिट से ज्यादा दुखी है। हाउ ब्रेवली यू एक्टेड, आपने कितनी बहादुरता के साथ आपने काम किया। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज सरप्राइज बियॉन्ड द लिमिट। तो इस प्रकार से ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और ये कहां पर खत्म होता है, इस चिन्ह पर, ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहां पर ये खत्म होता है। अब मैंने एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को लगभग एक ही पार्ट में रखा है, लेकिन इनको मैंने सब डिवाइड कर दिया 4 एंड 4.1। तो 4.1 में हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, इनको इच्छा सूचक भी कहते हैं। एक्चुअली ये करते क्या है, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये व्यक्त करते हैं कोई प्रे, कोई विश, कोई कर्स या फिर कोई ब्लेसिंग्स, इनको ये एक्सप्रेस करते हैं। द वर्ब इन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज्ड प्लूरल इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए वर्ब आएगी प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब आएगी प्लूरल। इसका जो जनरल रूल्स जो मैंने यहां पे लिखा है, ये हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगा, कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लूरल प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी साइन, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर हमारी इच्छा है कि आप बहुत लंबे समय तक जियो। इस पहले सेंटेंस में हम आशीर्वाद दे रहे हैं, और लास्ट वाले सेंटेंस में हम कर्स दे रहे हैं, कर्स, अभिशाप दे रहे हैं कि मे यू गो टू हेल। अब देखिए, मे से एक सेंटेंस और भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, मे आई कम इन सर, हम बहुत बार पूछते हैं जब हम क्लास में जाते हैं, मे आई कम इन सर, तो क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, नहीं है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। कारण क्या है कि ना तो ये कोई इच्छा जाहिर कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है, ना ही ये कोई प्रे जाहिर कर रहा है, ना कोई विश, ना कोई कर्स, और ना ही कोई ब्लेसिंग। और दूसरी चीज, बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये तो हमसे कुछ पूछ रहा है, और जो सेंटेंस पूछते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से हैं, इसको डिटेल में अध्ययन किया है। देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी इस वीडियो में है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। और उसके बाद आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।